यज्ञ संपन्न हुआ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, रोहिणी अष्टमी के नाम से जानते हैं। जगह जगह पूरे देश में विदेश में हर जगह भगवान कृष्ण की जयंती क्या भगवान कृष्ण का अवतार बाद में आते हैं। जन्म प्रकटोत्सव होता है, प्रकट होते हैं। तो जो अवतार बाद का है, जो दर्शन है, उसमें तो जयंती तो लिखी जाती है, महापुरुषों की जयंतियां होती हैं जयंती, लेकिन उनका भी होता है कि तो अवतार है इसमें। तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो आज हम सब लोग अभी यजन कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग ध्यान कर रहे थे भगवान कृष्ण का ध्यान, जो गीता में उन्होंने अभी एक पहले श्लोक पढ़ा था ध्यान के समय। समम काय शुभम धारण्य चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम शुद्ध शिष्यान बलुके। इधर उधर किसी दिशा में मन को न जाने दें, बस वहां पर एक स्थान पर। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, देश बद्ध से चित्त से धारणा, चित्त की धारणा जो बनाई है, धारणा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हो अष्टांगान, ये 8 अंग हैं। उसमें धारणा कहाँ पर बनाई है? जहां पर धारणा देश बद्ध से चित्त से धारणा, देश में कहीं पर भी अपने शरीर में अंदर कहीं धारणा बनाओ, वही आप करें। समम काय शुरो ग्रीवम, काया ग्रीवा और सिर को एक सिर में करके, और नासिकाग्रम, सब नासिकाग्रम कोई यहाँ कहता है, कोई यहाँ कहता है। तो आज चक्र की बात यहाँ पर आ रही है, अपने अपने ढंग से भाव लीजिए। अब वहीं पर महात्मा बुद्ध ने कहा, पंचशील का सिद्धांत दिया उधर, इधर यम नियम है पतंजलि सूत्र में, योग दर्शन में, उधर पंचशील का सिद्धांत दिया उन्होंने, ध्यान की बात बताई। तो ये ध्यान सब आकर के मिल जाते हैं, जाकर के ध्यानेन मुक्ति, ये ध्यान ही आगे समाधि में परिवर्तित हो जाता है। देश बिंधस चित्त से धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, उसकी एकांता ही ध्यान बन जाता है। अवतार का है, ये भगवान है। देखिए, भगवान परमात्मा भूल नहीं करनी है, ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है। तो आज जन्माष्टमी है। भगवान क्या है? अवतार बाद भगवान वो हैं जिनके पास जो ऐश्वर्य बताए गए हैं वो होते हैं, विद्या बल है, बाहुबल है, धन बल है, और जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, जो कहा वो हो गया, ये सब चीजें उनके पास ये होती हैं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। काहे के लिए आते हैं युग युग में? इस श्लोक का अर्थ है सज्जनों, भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं श्री कृष्ण, मैं अपने लिए कहते हैं, हर युग में प्रकट होता हूँ। ये उन्होंने ऐसा गीता में कहा। अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन अपसादित हैं, अपसादित अर्जुन को कैसे समझा रहे हैं कि क्षत्रिय का जो प्राप्त परिस्थिति है, वहां पर सबके लिए संदेश है। अर्जुन के सामने वहां पर क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था है, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न न हो, वर्ण व्यवस्था बनी रहे तो सब ठीक चलता रहेगा। तो इसमें शूद्र के अर्थ ले लिए जाते हैं। शूद्र का मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं है, शूद्र ब्राह्मणों में है, शूद्र क्षत्रियों घर में मिलेंगे, शूद्र हर जगह मिलेंगे। तो शूद्र है, शूद्र मतलब जिससे कुछ समझे नहीं आता, जिसको पढ़ाओ पढ़ने पर समझ नहीं आता। कई अच्छे बच्चे मैंने देखे ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, जो कई साल एक कक्षा पढ़े रहे, पासे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा, भैया इन्हें बैठा लो अपनी हरदोई भाषा में, इनसे नहीं पढ़ा जाता। उसी तरह से गुरुकुलों में तय होता था कौन क्या होगा। जब गुरुकुलों की बात आती है तो महर्षि संदीपन आश्रम की बात आती है। संदीपन आश्रम को मैंने भी नहीं देखा, सुना खूब है, सबने सुना। वहां पर खूब कथानक है श्री कृष्ण और सुदामा का। तो वहां पर एक कहना चाहता हूं, वो युद्ध काल में भी नित्य यज्ञ करते थे भगवान कृष्ण। ये बात आ रही है। जो सनातन हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति के रक्षक हैं कौन? भगवान राम विश्वामित्र के साथ जाते हैं, यज्ञों की रक्षा करने के लिए जाते हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते हैं, और मुनियों को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे राक्षस।
इसी प्रकार से क्या भक्तों के लिए जन्म होता है, उसके लिए ही आते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण संदीपना आश्रम में जाते हैं, वहां पर संध्याएं लेने के लिए जाते हैं। वही तभी तो कथानक बनता है चने वाला, वो अलग है, उसको पहले भी बताया है चने वाला, उसमें भी गलत चीजें चल रही हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं। मैं कहना चाहता हूँ वहां से लेकर के उसके बाद में युद्ध काल में रणभूमि में भी तेज कर रहे हैं। ये हर युग में है, चाहे रामायण काल हो, भगवान राम तो विश्वामित्र का यज्ञ भंग न हो जाए इसलिए वहां पर उनको लेके जाते हैं। महाराज दशरथ को वृद्धावस्था में भगवान राम मिले हैं और कोई मुनि ऋषि आकर के कह दिया करके हम आपके संतत को इनको राम लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या बताइए, उन पर क्या मानस में गोस्वामी जी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, सुंदर वर्णन करते हैं कि उनके अंदर कोई मुंह में बोलते नहीं बन रहा है। क्या कहूँ इनका, उनका सब कुछ मांग लेते, मेरे प्राण मांग लेते, लेकिन तुमने क्या किया। फिर उनको महर्षि वशिष्ठ समझाते हैं, तब उनको वो भेज देते हैं। तब कहते हैं कि निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए निर्भय होकर के करो, जाकर वो रक्षा कर रहे हैं, उन्हें यज्ञ करने लगे। इसी प्रकार से बराबर करते रहे। तो प्राप्त संदेश क्या है, संदेश क्या है, हम लोग हरे कृष्ण करते रहते हैं, लेकिन जीवन कहीं दिखाई नहीं देते। जीवन में उनके बारे में इस समय जो भ्रमित चल रहा है कथावाचकों ने, कथा बेचकों ने कहना चाहिए, कथा बेच देते हैं वो सिर्फ जानते महिलाओं को द्वारा पैसा आता है और राधे राधे करके माखन चोर, रासलीला, अंग वस्त्र चुराने वाले, ये इनको बता दिया, ये भगवान कृष्ण को ये बता दिया। अगर किसी के पूर्वज को हमने अपने बाबा को नहीं देखा, अपने परबाबा को नहीं देखा, यदि उनके लिए कोई कहे कि वो तो चौराहे पर खड़े होकर लड़कियों के छेड़छाड़ करते थे, तो भैया ये बदनामी वाली बात है या इसमें यश होना चाहिए, हमें अपना कादर संभालना चाहिए, एक शर्मिंदगी की बात है, एक नहीं। तो ये यहाँ पर बड़े उनकी कितने बड़े वीर हैं, कितने बड़े साहसी हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, कितना बड़ा काम उन्होंने किया श्री कृष्ण ने, उसको लेकर के सिर्फ यहाँ पर समेट कर दिया करते। एक चिंतनीय है, हम लोगों को स्वयं समझना है और लोगों को समझाना है। खाली छिड़कने वाले नहीं, ये आचार्य नहीं, बहुत नाश मार रहे हैं ये कथावाचक, कहने में संकोच नहीं। कई बड़े बड़े आचार्यों ने मंच पर ललकारा। ओ एक आदरणीय बड़े पूज्य त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने तो एक बहुत बड़े कथावाचक को मंच पर ललकार दिया। उन्होंने कहा तुमने ये आयुध, इसमें तुमने कहा तरीके के आधावंतो, इसमें ये आधावंतो आयुध लेकर के दौड़ पड़े, इसमें कहीं भी राधा शब्द ही नहीं आया। भाव अलग है लेकिन शब्द नहीं है। भागवत उनका इनका जो विद्वान है उनका लाइए, टीका लाइए, कहीं पर भी लिखा हो। इस तरीके से डॉक्टर रामकुमार त्रिपाठी हैं, तो वो बहुत प्रकांड विद्वान है। यहाँ पर बात आती है कि हमें उन्होंने क्या बताया, क्या करने के लिए कहा। विपरीत परिस्थिति है अर्जुन के सामने, अपने बाबा को जिनकी गोद में खेला है, बंधु बांधवों को, उनके साथ युद्ध होने जा रहा है। तो कह रहा मैं सन्यासी बन जाऊंगा, भिक्षा व्रत अपना लूंगा, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता। लेकिन छात्र धर्म क्या है, प्राप्त परिस्थिति का, ये पलायन बाध्यता पाप है। जब आपने ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है, किसी के पास पलायन करोगे तो उसका पाप लगेगा। जो क्षत्रिय का धर्म क्या है कि दुष्टों का संघात करना, और परिस्थिति वैसी बन गई। उन्होंने कहा भाई 5 गांव दे दो जीवन यापन के लिए, कहा सुई की नोक पर नहीं दूंगा। तब क्या करोगे, उस समय की स्थिति ऐसी थी, युद्ध में जीतो तो सत्य की, ये तो धर्मा ततो जया, जहां धर्म होता है वहां जय होती है। और सुखस मूलम धर्मा, सुख के मूल क्या धर्म है, ये तो धर्मा ततो जया, धर्मो रक्षित रक्षिता, ये सब सिद्धांत है। तो धर्म का मतलब ये है जो प्राप्त परिस्थिति हमारे सामने है, पलायन नहीं करना है। अर्जुन के सामने जैसी स्थिति थी, आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति हमारे सामने है? कल भी बात हमने कह ली, छोटी छोटी बातों। अब हम तो वहां जाते हैं हवन करने के लिए, यज्ञ करते हैं, तो उसमें पसीना आ जाता है। अरे पसीना आ जाता है तो इसके लिए क्या, अब उसमें वहां पर क्या किया जा सकता है? तुम कर रहे हो, कहने का अभिप्राय है, कुछ काम कर रहे हैं, पसीना भी न निकले, ठंड भी न लगे, गर्मी भी न लगे, कहीं बूंद न पड़ जाए,
तो जीवन मिला है, इसको मजबूत बनाइए, अंदर से मजबूत बनिए और ये सदैव ध्यान रखिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, अर्जुन जैसी परिस्थिति नहीं है। अर्जुन जैसी परिस्थिति नहीं थी, वो उनके उन्हीं को भेदन कर रहा है। और जब भीष्म पितामह के बाण मार रहे हैं तो धीरे से छोड़ते हैं, तो भीष्म पितामह ऐसे लेते हो हंस जाते हैं कि अर्जुन बाण नहीं हो सकते। वो जानते हैं कि ये हमदर्दी दिखा रहा है, नहीं मार पा रहे हैं। तो हमें अपनी प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है, जो भी हमारे सामने परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना है, बस इसका सदुपयोग करना है। और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? ईश्वर भक्ति युक्त होने चाहिए। यही दया है, यही सिद्धांत है। हम लोग त्रैकवाद की बात करते हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति की बात करते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सनातन संस्कृति है। ये संस्कृति है जो हर काल में, हर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर चलेगी, चित्रयुग चलेगी, चलती रहती, ये नहीं, ये हर समय मिलेगा। ये सनातन संस्कृति है। बाकी कहीं संतोषी माता आई, वो चली गई, कहीं कोई आया चले, ये सब आती ही हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण का एक कृतित्व इतना बड़ा है, जब तक धरती है तब तक कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज ये बात आपको बतानी थी। इसके साथ ओम शांति, शांति, शांति।